हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को स्तवन करेंगे। प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज पूरा दिन प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है और इस शाम के समय में प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और विशेष करके प्रभु ने दिया हुआ इस अवसर को हम वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया, मदद किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम पिछले हफ्ते देखा था कि हम उत्पत्ति 1 उसका पहला और दूसरा वचन का अध्ययन कर रहे थे और कहीं बात हमने देखा था, लेकिन कहीं आज हमारे बीच में कहीं नवीन बंधुजना है, इसके लिए हम उसको थोड़ा रिपीट करके आगे जाएंगे। हमारा देखते हैं हम यहाँ उत्पत्ति 1 उसका पहला और दूसरा वचन में हमने पढ़ा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हमारा विषय था पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यदि पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे तो 7 बातों बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। ये 7 बातों हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहला उत्पत्ति 1 और 2 में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। दूसरा उत्पत्ति 7 और 10 में हम पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, पृथ्वी पानी से भर गई। तीसरी पृथ्वी के बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 11 और 1 में कि आखिर पृथ्वी में, समग्र पृथ्वी में एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। आखिर समग्र पृथ्वी को वहां हम देख सकते हैं। चौथी बात पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय और 57वें वचन, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 57। उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, पूरी समग्र पृथ्वी में दुष्काल था, भयंकर दुष्काल समग्र पृथ्वी में था। पांचवी बात हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो रोमन 5 और 12 में वहां लिखा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा पृथ्वी में पाप ने प्रवेश किया, मतलब आखिर पृथ्वी पाप से भर गई। और उसके बाद हम देखते हैं 6वां उसकी पृथ्वी की 6ठी खासियत, प्रकटीकरण उसका 21वां अध्याय और पहली वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, पहली पृथ्वी चली गई थी। पहली पृथ्वी वहां थी नहीं, मतलब पृथ्वी का वहां अंत देखते हैं। और 7वां वचन जकरिया का किताब उसका 14वां अध्याय और 4था वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर एक ही राजा होगा, समग्र पृथ्वी पर एक ही राजा होगा। त्याचा मतलब समग्र पृथ्वी पर एक ही राज्य है। आज पृथ्वी पर अनेक वेगवेगळे राज्य है, लेकिन एक समय ऐसे आने वाले हैं पूरा पृथ्वी पर एक ही राज्य होगा, और वो राज्य होगा हमारा प्रभु यीशु मसीह का, जो अनंत कालिक का राज्य हम कहते हैं, जो मैं और आप इस राज्य में भागीदार होने वाले हैं। इस महान ऐसी 7 बातों पृथ्वी के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पहला वचन पढ़ा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं पिछले बार उसका गहराई से अध्ययन हमने किया था, लेकिन कुछ नए लोग आए, इसलिए क्यों पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी उनका हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी क्यों सुनसान और पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी का बनाने का कुछ उद्देश्य था, और हम यशायाह की किताब उसका 45 और उसका 18वां वचन में पढ़ते हैं। यशायाह 45 और 18वां वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा को आकाश का सृजनहार है,
वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। पृथ्वी उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा था। यहाँ पृथ्वी का बनाने का उद्देश्य हम देखते हैं। आकाश का, स्वर्ग का बनाने का उद्देश्य वहां परमेश्वर और उनका स्वर्गदूतों और उनका प्रभु का लोगों के लिए बनाया है। लेकिन यहाँ पृथ्वी ऐसे हम पढ़ते हैं कि उसने सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा था। और अभी तक पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई है। और उसके बाद क्यों अब पृथ्वी बेडौल बनी, उनका कारण हम बाइबल से पिछले पढ़ा था। हम एजेकियल की किताब उसका 28वां अध्याय यदि 11 से नीचे 20 से 21 तक हम पढ़ते हैं तो वहां शैतान का पूरा विवरण दिया है। परमेश्वर स्वर्ग में शैतान और उनकी सेनाएं ने परमेश्वर के खिलाफ बंड किया। परमेश्वर का राजासन को बैठने की कोशिश किया। परमेश्वर का जो परमेश्वर को मान और सम्मान लोग स्वर्गदूत देते थे वो उनको चाहिए था, शैतान को। इसलिए परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर पटक दिया था। हम यहाँ पिछली बार भी देखा था और आज हम यहाँ देखे थे। और दूसरा एक जो शैतान आया पृथ्वी पर और इस शैतान ने पृथ्वी को बेडौल कर दिया था। दूसरी बेडौल थी, उसमें इसमें एकदम सुनसान थी, एकदम वीरान थी। वो वीरान थी उसका कारण है ये मैदान में कोई पौधा भूमि पर नहीं था, मैदान में कोई पेड़ नहीं था, पृथ्वी पर कोई पेड़ अभी उगा नहीं है, कोई पौधा उगा नहीं है। और पृथ्वी पर अभी तक बारिश नहीं था, जल वर्षा नहीं हुआ था। इसके वजह से अब पृथ्वी पर कुछ बेडौल अवस्था थी। और चौथी बात हम पढ़ते हैं पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था। यहाँ उत्पत्ति 2 और 5 में हम पढ़ते हैं कि मैदान पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, पृथ्वी पर पेड़ नहीं था, पौधे नहीं था। और हम जब यदि आप ये अरण्य में जाते हैं, अरे सॉरी कोई डेजर्ट रण में जाते हैं, यदि आप कच्छ, हमारे गुजरात में कच्छ है या राजस्थान का मरु प्रदेश में हम जाए थे तो वहां देखते हैं तो रेत के सिवाय कुछ नहीं है। वो पूरा माइलों तक कुछ एक क्या बोलेगा उसको, एक पेड़ भी आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी सुनसान जगह हम देखते हैं, पृथ्वी ऐसी अवस्था में थी। और हम आगे देखते हैं परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 1-2 बातें थी। हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में पिछले बार देखा 2 वस्तु जो स्वयं वो थी। पहला जो परमेश्वर, जो उत्पत्ति 1:1 में यहाँ आदि में परमेश्वर लिखा है वो एलोहिम शब्द है, जो रचयिता उत्पन्न करने वाला उसका अर्थ है। परमेश्वर का अलग अलग नाम है और इसमें पहला नाम है हमारा परमेश्वर उत्पन्न करता। यहाँ क्रिएटर परमेश्वर एलोहिम उत्पत्ति 1:1 में हम देखता है। पहला परमेश्वर स्वयंभू है, वहां दिखते हैं आदि में परमेश्वर ने किसी को बनाया नहीं है, परमेश्वर ने किसी को, वो स्वयंभू है। दूसरी जो हम यहाँ देखते हैं दूसरा वहां पहला वचन पहला अध्याय में दूसरा अध्याय और 10वां वचन में दूसरी एक नदी हम वहां महानदी देखते हैं। 2 और 10 में ऐसा है उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 बाट में गई है। जो महानदी है वो स्वयंभू है, वो कोई बनाया नहीं है। यदि महानदी के बारे में हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें आज हम देखेंगे। पिछली बार हमने वो खाली टच करके गए हैं, खाली स्पर्श करके गए हैं, उनके बारे में नहीं बोला। लेकिन हम यहाँ जो नदी थी, महानदी थी, उसमें कुछ बात देखेंगे। पहली बात हम वहां देखते थे
पहली बात हम भजन संहिता उसका 46वां अध्याय और 4था वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। पहली जो नदी थी वो कहाँ से निकली है? परमेश्वर का नगर, मतलब स्वर्ग से निकली हुई नदी है। जो आगे जाके हम नीचे पढ़ेंगे वो स्वयंभू है और वो हमारा परमेश्वर का नगर से निकली है और वो आनंद की नदी। उसने उसको एक नाम दिया है, वो नदी का नाम है आनंद की नदी, जहां से हमको आनंद मिला है। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं वहां, जो दूसरा हमने भजन संहिता उसका 36 और 8 में वहां लिखा है, मैं जो आपको स्क्रीन पर दिखता है वो भजन संहिता, आप जो नोट करने वाले नोट करो। भजन संहिता 36 और 8, ये पूरा कलम हम नहीं पढ़ते क्योंकि समय का अभाव से। वहां हम देखते हैं तेरे भवन के अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाऊंगा। वहां परमेश्वर लिखता है तेरे भवन में अन्न की अछत नहीं, वो तृप्ति से तू खाएगा और तेरे भवन से अपनी सुख की नदी से तू तृप्त होगा, मैं तुझे पिलाऊंगा। वहां सुख की नदी हम देखते हैं, वहां परमेश्वर इस नदी सुख की नदी थी। तीसरा वचन हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय और 9वां वचन में हम देखते हैं वो परमेश्वर की नदी है। वहां लिखा है पूरा, यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो परमेश्वर की नदी है, परमेश्वर की नदी निकली है, ऐसा लिखा है। हम चौथी नदी की विशेषता है वो जीवन के पानी की नदी है। वो पानी है, सामान्य पानी नहीं है, लेकिन जीवन के पानी की नदी है। और हम वहां प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और पहली आयत में पढ़ा। और वो नदी के बारे में आगे जक्कई की किताब जकरिया उसका 4था अध्याय और 8वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, यरूशलेम से वो एक नदी निकली और वो हमेशा उसका पानी वो कोई भी सीजन में, दुष्काल में हो या सूखा में हो, वो न मतलब सतत बहने वाली नदी है जिसका पानी कभी सूखने वाला नहीं। ऐसा जकई की किताब उसका 4था अध्याय 8 में हम पढ़ते, हमेशा बहने वाली नदी है। और दूसरा जकई उसका 47वां अध्याय और पहला वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, एजेकियल का किताब उसका 47वां अध्याय और पहले वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, वो मंदिर से बहती हुई नदी, वो परमेश्वर का मंदिर से बहती हुई नदियां। नदी कहाँ से निकली है? मंदिर से, मतलब प्रभु का जहाँ स्थान है, रहने का ठिकाना है, वहां से नदी निकली है। और इतना ही नहीं, हम नया करार में जब आते हैं तो वहां यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और 38 वचन में हम पढ़ते हैं, नदी है वो हृदय से जीवन जल की नदी निकली है। प्यारो, यहाँ हम देखते हैं नदी जीवन जल की नदी है। और हम देखते हैं इस हमारा नदी एदन बाग में जो नदी आई है वो नदी स्वयंभू है। और उनका जब आगे पढ़ते समय हम एक एक बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन इतना रेफरेंस से हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये नदी के रूप में है। एदन बाग में हमारा प्रभु जो स्वयंभू अपना लोगों के लिए, अपनी इस पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए वहां आया हुआ देखते हैं। और वो नदी के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र हम वहां देखते हैं। और वहां हम देखा ये नदी के बारे में। उसके बाद हमें परमेश्वर ने ये नदी बनाई और उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी बेडोल थी,
उनको सुधार करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, हमने पिछली बार देखा था, वो जल्दी से मैं जाता हूँ, उसको वो फटाफट सुधार करने के लिए परमेश्वर ने, हमने पिछली बार देखा था, 4 वस्तु बनाई है। पहला हम उत्पत्ति 2 और 7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर को वहां वाटिका बनाई। तीसरी, परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। और चौथी बात हम पिछले हफ्ते देखी थी कि परमेश्वर ने वस्त्र बनाया। ये 4 बात हम इस पहला और दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एकदम सिस्टमेटिक बना रहा है। धीरे धीरे जो जो चाहिए वो 4 बात तो हम समझते हैं, तो पृथ्वी लास्ट में हरा भरा हुआ हम देखते हैं। पहला नंबर, हम परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति उसका 1 और 27 में। तो वह हमने 4 बातों पिछली बार देखा था। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, पहला उसका महिमा के लिए। यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ते हैं। ये यशायाह 43 और 7 वर्ष में हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर ने मेरी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को मेरी महिमा के लिए बनाया है। एक मनुष्य को बनाया, आप और मुझे परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए, पहला कार्य उनकी महिमा के लिए बनाया। जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा मनुष्य को एदन बाग से हटा दिया आदम को, और रोमन 3:23 में पढ़ते हैं, वो मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से वो उसका महिमा से दूर चले गए। जो परमेश्वर का महिमा मनुष्य के साथ था, जो परमेश्वर उनकी महिमा के लिए मनुष्य को बनाया था, वो महिमा से दूर हो चले गए। दूसरी बात, मनुष्य को क्यों बनाया? तो यशायाह 43 उसका 21वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसकी स्तुति के लिए बनाया। हम परमेश्वर ने, हम मनुष्य की हमारी जिम्मेदारी है, हम परमेश्वर का स्तुति करें, प्रशंसा करें। तीसरा, भजन संहिता 100 और 3 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को उनका स्तवन के लिए बनाया, उनका स्तोत्र गाने के लिए, उनका गीत गाने के लिए, उनका स्तवन करने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। इसके द्वारा परमेश्वर को हम महिमा करते हैं। 3 प्रकार से हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। पहला, उनका गीत गाते हैं, उनका स्तवन करके। दूसरा, उनका स्तुति आराधना करके हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। और तीसरी बात, एफएसी 2 और 10 में लिखा है, मैं मनुष्य को अच्छे कामों के लिए बनाया है, मैं अच्छे कामों के लिए मैं तुमको सृजा गया है, ऐसा लिखा है एफएसी 2 और 10 में। हम हमारा अच्छा कामों के लिए, हम हमारा भलाई का कामों कर हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो मनुष्य ने 4 बात बनाया था। पहला, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर ने वाटिका को बनाई। परमेश्वर ने वाटिका, एदन बाग बनाया। उत्पत्ति 2 और 8 हम पढ़ते हैं। और एदन बाग में हम पढ़ते हैं, तो पहला हम देखते हैं उसका, वो तो थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा ने भूमि के 8वां वचन हिंदी में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष, एक वृक्ष लगाया, वाटिका बनाई, उसमें 9वां वचन में उसने वृक्ष वहां लगाया। और यदि हम 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के लोग, अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए हैं।
और वहां इतना ही नहीं, वहां हम पढ़ते हैं कि वो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे का जान देने वाला वृक्ष को लगाया। यहाँ हमने अब स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 प्रकार के वृक्ष का हम अभ्यास कर सकते हैं। पहला फलदायी वृक्ष है, दूसरा जीवन का वृक्ष है, तीसरा भला और बुराई का ज्ञान प्राप्त करने वाला वृक्ष है, और चौथा सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। ये चारों प्रकार का वृक्ष लगाया तो आप स्क्रीन पर देखते हैं ऐसा वाड़ी हरा भरा हो गया। वृक्ष जैसा पृथ्वी बेडोल थी, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर ने उसको सुंदरता में लाया। दूसरा, इस बगीचा में वृक्ष को लगाया, उसके बाद वो मनुष्य को उसको रखा। वहां पढ़ते हैं इस बाग में मनुष्य को रखा। मैं उसका उत्पत्ति 2:15 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हमने पिछली बार भी देखा था कि मनुष्य को काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए बनाया था, 2 बात के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य ने एक ही काम किया। वो काम करते रहे, बाग में अपना सब कुछ पानी पाया, वृक्ष लगाया, वृक्ष को फल को अलग अलग प्रकार से किया, वो एक बगीचा का काम किया, लेकिन जो दूसरा काम उसका महत्व का था वो उसने नहीं किया। वो काम था उनका रक्षा करने का, उनका इस वाड़ी का सिक्योरिटी करने का काम, क्योंकि दीवार नहीं होगी। ऐसा आज के जमाने के जैसा वो तार का तार की बाउंड्री नहीं होगी। और परमेश्वर को मालूम था कि शैतान जरूर एक दिन आएगा, क्योंकि वो शैतान पहले से पृथ्वी पर है, और इस मेरा अच्छा काम को बिगाड़ने के लिए जरूर शैतान आएगा। वो हमारा परमेश्वर स्वयं वो पहले से जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए आदम को 2 काम दिया, पहला तू खेती कर या काम कर वाटिका में, और दूसरा वाटिका की रक्षा कर। लेकिन आदम ने क्या किया, एक ही काम में मन लगाया, वो देखभाल किया, और लेकिन जो दूसरा काम सिक्योरिटी का काम था वो नहीं किया। यदि जो सिक्योरिटी का काम करते थे, उसकी देखभाल करते थे, वो सिक्योरिटी करते थे, तो शैतान कभी वो वाटिका में आ नहीं सकते थे। लेकिन वो शैतान वाटिका में आया, और उसके बाद हम देखते हैं वो क्या हुआ, पाप आया, और पाप की वजह से आज सारी पृथ्वी पाप से भर गई है। तीसरा काम वाटिका में क्या हुआ, मनुष्य को इस वाटिका में 4 प्रकार के बात दिया। पहला हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 16 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकते हैं, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना। वहां परमेश्वर ने पहला खाने की चीज दिया, खुराक दिया था। वो आज का जैसा खुराक नहीं था, हमको बनाना पड़ता है, लेकिन वो समय कुछ झंझट नहीं था, कुछ काम करने की आदम को जरूर नहीं था। जैसा उनको मन में इच्छा है वो फल खा के वो अपने आप को ये कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं स्वतंत्रता दिया, दूसरा आदम को फ्रीडम दिया था, तो कोई भी प्रकार के फल खा सकते हैं। वो समय कदाच वो जीवन का फल खाने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया था। तीसरी बात, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, और चौथी बात, परमेश्वर ने अनंतकालिक जीवन दिया था। प्यारो,
यदि हम 70वां वचन में पढ़ते समय वो बात हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो दिन तू खाएगा वही दिन तू अवश्य मरेगा। जब तक नहीं वो उसको खा नहीं थे तब तक वो जीवित था। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को मारने के लिए नहीं बनाया था। उनके साथ जैसा वो अनंत कालिक है वैसा मनुष्य भी अनंत कालिक उनके साथ सहवास में रहे। लेकिन 4 बात दिया था, खुराक दिया था, स्वतंत्रता दिया था, अनंत जीवन दिया था और आज्ञा दिया था। वही बात हम नया करार में हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको 4 बात मिला है। एक खुराक, जो आत्मिक खुराक, हमको वचन मिला है, हमको स्वतंत्रता मिला है। गलाती में हमको हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको हर एक पाप से हमको स्वतंत्र किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आया और आज हमको अनंत जीवन मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया है। जो एदेन बाग में मनुष्य को जो परमेश्वर ने दिया था, वो पृथ्वी पर उनका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासियों को वो वापस वो बात दिया है। हमने पहला मनुष्य को बनाया, दूसरा वाटिका को बनाया। तीसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य के पास लाया। एदेन बागीचा में मनुष्य के पास लाया हुआ उत्पत्ति उसका 2 और 19वां वचन में पढ़ सकते हैं। वहां हम देखते हैं उत्पत्ति 2 और 19 में वहां पढ़ते हैं कि वन पशु और आकाश के पक्षियों को परमेश्वर मनुष्य के पास लाया। वो परमेश्वर ने रचा हुआ जो वन पशु और आकाश के पक्षी होता, उसको परमेश्वर, वो 19वां वचन में पढ़ता हूं, वहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बहनेले पशुओं और आकाश के सब भ्रांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है। परमेश्वर वन पशु और आकाश के पक्षियों को आदम के पास लाया, और वो इसलिए लाया उसका नामकरण करने के लिए। और आदम ने जो नाम वो पक्षी का और वो पशु का दिया, वो आज भी हम देख सकते हैं वही नाम चलते आए हैं। मनुष्य द्वारा एक नामकरण का एक युग शुरू हुआ। दूसरा, परमेश्वर उत्पत्ति 2 और 20 में दूसरी बात लाया है, वो घरेलू पशु, वन पशु और आकाश के पक्षियों को दूसरे वो लाया। एक पहला नामकरण के लिए आया, दूसरी बार वो सहायक के लिए लाया। 2:18 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मन में निश्चय किया कि मनुष्य अकेला रहे, वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर को मनुष्य का अकेलापन अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर ने उनको सहायक ढूंढने के लिए वन पशु, घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों को लाया। और वहां देखा उसमें से कोई भी सहायक आदम के लिए नहीं मिले प्यारो, इसलिए 1:3 और तीसरा स्त्री को वहां उत्पत्ति 2 और 22 में हम ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने उसने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। स्त्री बना दिया और आदम के पास ले आया। क्यों लाया? तो उनका पत्नी बनाने के लिए। एदन बागीचा में परमेश्वर ने 3 बातों को के लिए वन पशु और आकाश के पक्षी को नाम रखने के लिए लाया। घरेलू पशु, वन पशु और आकाश के पक्षियों में से कोई एक सहायकारी मिले, इसलिए परमेश्वर आदम के पास लाया, लेकिन उसमें से कोई भी सहायकारी नहीं मिली, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री को लाया और उसकी पत्नी बनाने के लिए लाया। 2
और बात जब सहायक के लिए वन पशु, घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों में से कोई भी उनके पास नहीं लाया, तब परमेश्वर ने क्या किया? तो तीसरी बात, पहला, इस धीरे धीरे आप देखते हैं धीरे धीरे कैसा पृथ्वी में सुंदरता आई। पहला हमने देखता है मनुष्य बनाया, दूसरा एदन बाग बनाई, तीसरी यहाँ स्त्री बनाई। स्त्री बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य था। दो उद्देश्य परमेश्वर ने स्त्री को बनाने के पीछे। पहला उद्देश्य उत्पत्ति 2:18 में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर पहले हम देखते हैं वो पशु पक्षियों को बनाया था, उसमें से आदम के पास लेके गया, लेकिन उसमें आदम के लिए योग्य एक भी सहायकारी नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय किया, मैं स्त्री को बनाऊंगा, और परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और वहां पहला स्त्री बनाई। कैसा बनाई? उनका उद्देश्य एक आदम का सहाय के लिए, हेल्पर, इंग्लिश में लिखा है हेल्पर के लिए, और दूसरा उत्पत्ति 2:24 में हम ऐसे पढ़ते हैं, उस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, एक ही तन बने रहेगा। वो पत्नी शब्द वहां आया, वो पत्नी के लिए स्त्री को बनाया। ये दो बात के लिए उद्देश्य परमेश्वर का बनाने का, ये दो उद्देश्य था। और परमेश्वर का स्त्री को कैसा बनाने का उसका अध्ययन करते समय उसका तरीका हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा बोला नहीं कि स्त्री हो और स्त्री हो गए, लेकिन पहला बात, परमेश्वर ने सबसे पहले दुनिया में पहला ऑपरेशन बेहोश किया, पहला एथेंसिया को मनुष्य के और डाला। जब ऑपरेशन के समय में हम देखते हैं वैज्ञानिक गहरी नींद में डाल देते हैं, और जब बेभान अवस्था में हो जाता है तब डॉक्टर उनका जो कुछ उनके शरीर के साथ करते हैं उनको मालूम नहीं होते। इसलिए पहला क्या किया? मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया। उत्पत्ति 2:21 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब आदम को पहली गहरी नींद में डाल दिया, और क्या किया? एक पसली निकाली, तो हम देखते हैं, और वो आदम में से पसली निकाली और स्त्री बना दिया। पसली निकाली या पसली, परमेश्वर ने पसली का मैं 4 आपके सामने रखा है। एक पसली हड्डी है, और हड्डी मजबूत होती है, लेकिन अंदर से क्या है? एकदम क्या बोले, ओपन है, वो एकदम होल है। हर एक हड्डी के अंदर एक होल है, खोखलापन है, लेकिन उसका बाहर मजबूता है। अब पसली से निकाली, उसका मतलब परमेश्वर आदम को उनका मजबूताई के लिए उनको दिया। दूसरा, वो सख्त होती है, सख्ताई, वो सख्ताई के लिए उसके निकाला। तीसरा, वो पसली हृदय का सुरक्षा करते हैं। यदि हमारा शरीर में ये पसली का पूरा हाड़ पिंजर है, उसमें से हम देखते हैं तो हृदय का वो सुरक्षा करती है। यदि पसली से, तो उसका अर्थ है स्त्री एक मनुष्य के लिए मजबूती है, स्त्री एक मनुष्य के लिए सख्ताई मतलब डिसिप्लिन को हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, तीसरा, वो अपना हृदय की सुरक्षा करती है। और चौथा, शरीर के मध्य भाग से निकाले। यदि परमेश्वर ने स्त्री को मध्य भाग से नहीं निकाली होती, हृदय के बाजू से नहीं निकाली होती, तो
स्त्री यदि सर से निकाली होती तो स्त्री शायद मनुष्य को कहती थी, मैं तेरा सर की हूँ, मैं तेरा सर की हूँ। तो उसका कोई उसका और भी ज्यादा क्या उसका व्यवस्था बिगड़ जाती थी। यदि उसको पांव से बनाती होगी, परमेश्वर ने उसका पांव का हड्डी से बनाई होगी, तो मनुष्य कहता है तो मेरा पांव की है, मैं तुझे पांव के नीचे रखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा है यारो वो बीच से निकाला है, इसलिए हम देखते हैं वो मनुष्य का पसली निकाली और तीसरा बात मांस भर दिया। हम एक पसली का स्वभाव देखा, वो मजबूत है, सुरक्षित सख्त है, सुरक्षित है और मिडल में है, लेकिन उसमें परमेश्वर ने एक स्वभाव भरा। वो मांस स्त्री में भरा हुआ एक स्वभाव है, वो मांस नरम होता है। उनका मतलब स्त्री में परमेश्वर ने नम्रता का स्वभाव भर दिया। पुरुष हार्ड होता है, वो पुरुष सख्ताई होता है, लेकिन स्त्री हम देखते हैं वो नरम होती है। मतलब स्त्री में एक नम्रता का स्वभाव जल्दी आता है। पुरुष इतना नम्र नहीं बनते, लेकिन स्त्री तुरंत नम्र हो जाती है, तुरंत उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, तुरंत उनको पश्चाताप होता है। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का इस सृष्टि को पहला परमेश्वर ने एदन बाग बनाया, दूसरा मनुष्य बनाया, तीसरा स्त्री बनाई और वहां नदी के बारे में देखा, और चौथा जो बनाया है वो हमने देखा है वो मनुष्य स्त्री परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक वस्त्र बनाया है, क्योंकि ये वस्त्र हमारे लिए उपयोगी है। और आज हम देखेंगे वो चौथी बात देखने से पहले यहाँ हमने देखा उत्पत्ति उसका मनुष्य को गहरी नींद में डाला। यदि हम बाइबल का अध्ययन करते समय एक मनुष्य को गहरी नींद में डालते हैं, एक गहरी नींद मनुष्य को आती है, तो हम बाइबल से कुछ भाग को देखेंगे। क्या देखता है? हम पहली बात यहाँ देखा उत्पत्ति 2 में, वहां 2 और 21 में देखा कि जब मनुष्य को गहरी नींद में डाला तो उसको एक सहाय मिली, उसको एक पत्नी मिली। और मनुष्य को गहरी नींद में जब परमेश्वर डालते हैं तो पहला सहाय मिलती है, पत्नी मिलती है, सहायकारी मिलती है, सहाय मिलती है। दूसरा हम देखते हैं जब परमेश्वर मनुष्य को गहरी नींद में डालते हैं तो उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति उनका 15वां अध्याय और 22वां वचन जब हम आदम को में पढ़ेंगे, वो उत्पत्ति 15 और 12, उत्पत्ति 15वां अध्याय और 12 वचन में हिंदी में ऐसा पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय महान कार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराया देश में होकर रहेंगे और उस देश के लोगों को दास हो जाएगा, उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और जिस देश के दास होंगे उसको मैं दंड देगा और उसके पश्चात में बड़ा दंड वहां से लेकर निकल आएगा। यदि हम मनुष्य गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में परमेश्वर डालते हैं, तो वहां देखते हैं भविष्य में होने वाली घटना के बारे में दिखाते हैं। वहां से हम 3 बात देख सकते हैं। परमेश्वर ने आदम को अब्राहम को 3 बात बताया। पहली बात वो बताया उसका शिक्षा,
परमेश्वर के शिक्षा बताए, वहां लिखा है कि तेरा वंश इस देश में परदेसी होकर रहेंगे। वो परदेश में वो गुलामगिरी, ये शिक्षा लिखी है, वो गुलामगिरी की शिक्षा है, वो गुलामगिरी। और हम देखते 430 साल परमेश्वर ने इस प्रभु का लोगों को मिस्र की गुलामी में रखा। यहाँ 400 वर्ष, लेकिन 429 साल वह हम देखते हैं गुलामी में वो लोग रहे। उसका शिक्षा जो पहले से अब्राहम को बताया। दूसरा उनका न्याय। न्याय क्या? मैं इस मिस्र देश को दंड देने वाला हूँ। और जब उसको 430 साल बाद मिस्र की विपत्ति उस पर लाया, 10 भयानक विपत्ति हम देखते हैं। और उसके बाद सेवट वो पूरा फारून और उनका सैन्य तामड़ा लाल समुद्र के बीच में डूब गया। वो उनका न्याय को, परमेश्वर का न्याय को पहले से मनुष्य का गहरी नींद में बताया। और तीसरा आशीर्वाद, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, वो तेरे संतान बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएगा, बड़ा धन लेकर निकल आएगा। और हमको मालूम है जो कुछ मिस्र देश के सब लोगों ने, इस्राएल लोगों ने सब कुछ निकाल कर वो लेके आया, परमेश्वर ने उनको धनी बनाया। वहां आशीर्वाद हम देखते हैं। यदि मनुष्य गहरी नींद में आते हैं तो वो 3 बात, पहला सहाय मिली, दूसरा भविष्य की जानकारी मिली, तीसरी बात वहां हम उत्पत्ति 28वां अध्याय और 11 से लेकर हम पढ़ते, उसका 22 तक पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसका 22वां वचन हम पढ़ते हैं। वहां देखते हैं उत्पत्ति 28 और 11 में, तब उसी और किस स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, वहां हम देखता है वो अब्राहम, अरे अपना याकूब, अपना भाई एसाव से बचकर अपना मामा लाबान के घर की ओर जा रहा है। और एक समय आया, वहां रात हो गए और वहां सो गया है। और सो गया तो परमेश्वर ने वहां 4 बात हम देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। वहां हम देखते हैं ओ मेरा परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। दूसरा, परमेश्वर से उसने बातचीत किया, उसका वार्तालाप किया। तीसरा, परमेश्वर से वो आशीर्वाद पाया। और चौथा, परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया, खातिरदायक वचन दिया कि मैं तेरे संतानों को ये सारी भूमि दूंगा। यारो, वहां हम 4 बातों देखते हैं। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करे। चौथी बात हम देखते हैं अय्यूब उसका 33वां अध्याय और 15 और 16 वचन में। चौथी बात, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। वहां ऐसा लिखा है अय्यूब 33, 15 और 16 वचन में, वहां ऐसा लिखा है, और स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य गो निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब मनुष्य के कान खोलते हैं। नंबर 1, पहला हमारा परमेश्वर हमको सुनने वाला बनाते हैं, सुनाने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो बात है हम सुने, हमारा कान खोलते हैं, मतलब सुनाने वाला बनाते हैं। दूसरी बात हम वहां देखते हैं, तब वो हम उनकी शिक्षा पर मोहर लगा देते हैं। शिक्षा हमको एक सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और तीसरा हमको क्या करते हैं, तब वो मनुष्य को उनके संपर्क से रोके और गर्व को
मनुष्य से दूर करता है। वहां अपना तीसरी बात, वो हमको कुविचार, जो हमारा विचार है उससे हमको दूर करता है। और चौथी बात हम रहता है, परमेश्वर हमारा पर मोहर लगाते हैं। हमको मोहर मतलब परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन जाता है, हमारा मालिक बन जाता है, और हमको एक मोहर लगा के हमको अधिकार देता है। तो प्यारो, यहाँ हमारा परमेश्वर जब हम होते हैं तो ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ ये प्रभु का वचन जब हम देखते हैं तो एक सोने का पूरा क्या है, खदान है, जिसमें से हम जितना उसको खोदेंगे इतना हमको सोना मिलता है। वो खोदने वाला के लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है, और दूसरा जो खरीदते हैं, जो आप सुनते हैं, उनको भी मेहनत करना पड़ता है, उसको मेहनत करके बैठना पड़ता है वो सुनने के लिए। प्यारो, मैं सोचा ये आज मैं पूरा करेंगे, लेकिन ये परमेश्वर ने, जब मैं वो अधिक अध्ययन करने के लिए बैठा तो कहीं नया बातें मेरे सामने आई, और परमेश्वर हमको इस बातों को बताने के लिए हमको सहाय करते। मेरा टाइम यहाँ खत्म हो गया है तो इसलिए मैं यहाँ खत्म करता हूँ। प्रभु पुनः फिर से मैं 22 नंबर आर्य कॉलोनी का प्रिय संतजन और हमारा प्रिय भाई बंधु, वडील बंधु विनोद ब्रदर के लिए और उनका संत जनों के लिए, और इस मीटिंग में उपस्थित हुए सब हमारे प्रिय अलग अलग स्थानों से, अलग अलग मंडलियों से प्रभु का लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यार के आपने मुझे सुना और परमेश्वर का वचन से को इस बात बताने के लिए सहायता किया। प्रभु का नाम की धन्यवाद करता हूँ। लोगों को सहायता करे, मदद करे। प्रभु का नाम की महिमा हो।